नमस्कार दोस्तों। एक सवाल पूछता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अगले 6 महीने में करोड़पति बन सकते हैं तो शायद आप ये वीडियो छोड़ करके नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वहीं मैं कहूं कि अगले 6 महीने में आपको अपनी आदतें बदलनी होंगी, 2-3 साल लगातार काम करना होगा, कई बार असफल होना पड़ सकता है और शायद फिर भी आप करोड़पति ना बन पाए, तो शायद आप कहेंगे कि भाई ये छोड़ अगला वीडियो दिखा। और यहीं से सोशल मीडिया का खेल शुरू होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको अमीर बनने का खेल सिखाया कम जाता है और बेचा ज्यादा जाता है। अब मैं बात करूंगा कि करोड़पति बनने का कितना बड़ा झूठ हमारे बीच में फैलाया जा रहा है। आप सोशल मीडिया खोलिए, एक आदमी आपको लैम्बोर्गिनी के सामने बैठा हुआ दिखेगा, एक आदमी आपको दुबई में बैठा हुआ मिलेगा, और वहीं एक आदमी लैपटॉप खोल के बैठा होगा और कह रहा होगा कि मैंने 1 महीने में 1 करोड़ कमाए। तो क्या सच में उसने 1 करोड़ कमाए हैं? और चौथा कह रहा है अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, इन सारे वीडियोस में एक चीज कॉमन है, जहां आपको रिजल्ट दिखाया जाता है बट प्रोसेस नहीं दिखाया जाता है। जहां आपको फरारी तो दिखाई जाती है, लेकिन उस फरारी तक पहुंचने के लिए कितनी बार गाड़ी ने धक्के खाए हैं ये आपको कोई नहीं दिखाता। मान लीजिए कोई क्रिएटर कहता है कि मैंने 30 दिन में 1 करोड़ कमाए, सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन एक छोटा सवाल पूछिए, क्या उसने सच में 1 करोड़ कमाए या 1 करोड़ का रेवेन्यू आया? दोनों एक चीज नहीं है। अगर किसी बिजनेस ने 1 करोड़ का माल बेचा तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी जेब में 1 करोड़ आ गए। उसमें प्रोडक्ट कॉस्ट है, स्टाफ है, रेंट है, मार्केटिंग है, बाकी और भी खर्चे हैं। लेकिन थंबनेल पे क्या लिखा जाएगा? 1 month = 1 करोड़। क्यों? क्योंकि सच अटेंशन नहीं बेचता है, शौक बेचता है। अब सोशल मीडिया का दूसरा खेल समझिए। आप सुबह उठते हैं, नॉर्मल जिंदगी, नॉर्मल फोन, नॉर्मल काम, फिर आप इंस्टा खोलते हैं। एक आदमी मालदीव्स में है, दूसरा मर्सिडीज में बैठा है, और तीसरा कह रहा है मैं 22 की उम्र में करोड़पति बन गया। और यहीं आपका दिमाग धीरे से बोलता है कि मैं पीछे रह गया। लेकिन आपने उसकी पूरी जिंदगी देखी ही नहीं दोस्तों, आपने सिर्फ उसके हाइलाइट्स रील देखी है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी क्रिकेट मैच के हाइलाइट्स देख करके बोले कि इस खिलाड़ी ने तो पूरे मैच में सिर्फ छक्के ही मारे, उसने कितनी गेंदें मिस की, कितनी बार आउट हुआ, कितने साल की उसकी प्रैक्टिस है, ये हाइलाइट्स कभी नहीं दिखाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर कभी कोई बोले मैं आपको 10 साल में फाइनेंशियली स्ट्रांग होने का रास्ता बताऊंगा, तो इतने व्यूज नहीं आएंगे। लेकिन वहीं कोई आदमी अगर बोले कि 90 दिन में करोड़पति बनने का सीक्रेट, बस यहीं पे उसका थंबनेल चमक गया। क्योंकि इंसान मेहनत से ज्यादा शॉर्टकट पसंद करता है, और सोशल मीडिया एल्गोरिदम इंसान की इस कमजोरी को समझते हैं। आपको वही दिखाया जाता है जिस पे आप रुकेंगे। इसलिए फीड में आपको बार बार दिखता है सीक्रेट, हिडन ट्रिक, पैसिव इनकम, इजी मनी, 0 इन्वेस्टमेंट, 7 डेज। तो दोस्तों इजी मनी अक्सर सिर्फ वीडियो टाइटल में ही इजी दिखता है। तो असली सवाल है कि आखिर करोड़पति है कौन? एक बहुत जरूरी बात दोस्तों, करोड़पति होना सिर्फ बैंक में 1 करोड़ होना जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर 70 लाख का लोन है, तो सोचिए उसकी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। वहीं दूसरी तरफ किसी के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर डेप्थ भी नहीं है, इनकम स्टेबल है, सेविंग है और इन्वेस्टमेंट भी है। तो कौन ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है? इसलिए दोस्तों सोशल मीडिया ने एक और भ्रम पैदा किया है हमारे बीच। अमीर दिखना = अमीर होना, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क। महंगी कार तो हो सकती है, लेकिन अगर वो EMI पे है तो आप अमीर नहीं। महंगा फोन हो सकता है, लेकिन वो भी EMI पे है। लग्जरी होटल हो सकता है, स्पॉन्सर्ड है। दुबई ट्रिप हो सकती है, बिजनेस एक्सपेंसेस है, और डिजाइनर क्लोथ्स, ब्रांड कोलैबोरेशन भी हो सकता है। आप सामने से सिर्फ लाइफस्टाइल देख रहे हैं, बैलेंस शीट नहीं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, लेकिन क्या सोशल मीडिया पे हर सक्सेसफुल इंसान झूठा है? और यही बात दोस्तों इस वीडियोस को बाकी वीडियो से अलग बनाती है। बहुत सारे लोग जेन्युइनली सक्सेसफुल हैं, बहुत लोगों ने 0 से बिजनेस बनाया है। प्रॉब्लम सक्सेस में नहीं है, प्रॉब्लम है सक्सेस की कहानी को इतना छोटा कर देना कि लगे बस ये 3 चीजें करो और करोड़पति बन जाओ। क्योंकि असली जर्नी जो है बोरिंग होती है दोस्तों। 1 साल सीखना, दूसरे साल गलती करना, तीसरे साल पैसा कमाना, फिर पैसा बचाना,
फिर री इन्वेस्ट करना, फिर नुकसान, फिर दोबारा से शुरू करना। ये कहानी थंबनेल में अच्छी नहीं लगती है, लेकिन असली जिंदगी अक्सर ऐसी ही होती है। एक बात याद रखना दोस्तों, अगर कोई करोड़पति बनने का सपना आपको बेच रहा है तो उससे ये 5 सवाल जरूर पूछना। पहला है, पैसा आया कहां से? दूसरा है, ये रेवेन्यू है या एक्चुअल प्रॉफिट है? तीसरा है, कितने साल लगे? और चौथा है, इसमें कितनी बार असफल हुए? और सबसे जरूरी बात, और पांचवा, अगर अमीर बनना इतना आसान तरीका है तो ये व्यक्ति अपना पैसा कमाने की बजाय मुझे ये तरीका बेच क्यों रहा है? इस आखिरी सवाल पे थोड़ा रुकिएगा, क्योंकि कई बार जिस आदमी का प्रोडक्ट अमीर बनने का तरीका है, उसका असली बिजनेस अमीर बनने का तरीका बेचना होता है। तो दोस्तों, अगर अगली बार आप किसी इंसान को सोशल मीडिया पे लैम्बोर्गिनी के सामने खड़े होकर बोलते हुए देखें, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, तो तुरंत इंप्रेस मत होना दोस्तों। बस एक सवाल पूछना, भाई आपकी लैम्बोर्गिनी के पीछे की पूरी कहानी कहाँ है? क्योंकि सोशल मीडिया आपको किसी की जिंदगी का सिर्फ 60 सेकंड का ट्रेलर दिखाता है और आप उस ट्रेलर को देखकर अपनी पूरी जिंदगी से नफरत करने लगते हैं। याद रखिए दोस्तों, आप गरीब इसलिए नहीं हैं कि आपके पास कार नहीं है, और आप अमीर इसलिए भी नहीं हैं कि आपके पास कार है। कार होना अमीरी का सिंबल नहीं होता है। तो दोस्तों, असली अमीरी ये है कि आप अपने फैसले खुद ले सके, अपने समय के मालिक हो, कर्ज आपको कंट्रोल ना करे, और सिर्फ दूसरे की जिंदगी को देख करके आप अपने आप को छोटा ना समझें। करोड़पति बनने का सपना देखिए, बिल्कुल देखिए, लेकिन किसी और की इंस्टा स्टोरी देखकर अपना जीवन मत नापिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे सबसे महंगी चीज कार या बंगलो नहीं है, क्योंकि सबसे महंगी चीज है आपका अटेंशन, और बहुत सारे लोग उसी को बेचकर करोड़पति बन रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि मेरे पास पैसे कब होंगे, मैं करोड़पति कब बनूंगा। सवाल ये है, मैं अपना अगला 5 साल किस चीज के पीछे लगाने वाला हूं। करोड़पति बनने का शॉर्टकट शायद एग्जिस्ट ना करता हो, लेकिन अपना समय गलत जगह बर्बाद करने का शॉर्टकट सोशल मीडिया रोज आपको मुफ्त में दे रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए जो आपको सपना नहीं बेचे, बल्कि सपना और रियलिटी के बीच का फर्क दिखाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।